मीडिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपसी रंजिश में हत्या करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखाई कि सोना पलवल रोड पर ज्ञानेंद्र और उसका भाई दोनों सिगरेट पीने के लिए बाहर आए तो उसी समय पलवल की तरफ से 3 गाड़ियों में सवार होकर करीब 15-20 लोग आए, जिनके पास हथौड़ा, सरिया, कुल्हाड़ी, पिस्टल आदि हथियार थे, जिनमें से 2 लड़कों ने उसके ऊपर पिस्तौल तान दी तथा उसे साइड में बिठा दिया और उसके भाई ज्ञानेंद्र को चोटें मारकर उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी अजय उर्फ अज्जू को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में मृतक ज्ञानेंद्र के साथ इसके दोस्त भारत का झगड़ा था और ज्ञानेंद्र ने झगड़े के चलते इसके दोस्त भारत के घर फायरिंग भी की थी, जिसकी रंजिश रखते हुए इसने अपने दोस्त व अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना अनुसार उपयुक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए उपयुक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक देशी कट्टा आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। 12 अप्रैल को एक ज्ञानेंद्र नाम का युवक जो कि सोना के इलाके का सोना में एक फार्म हाउस पे आया हुआ था और जो आसावटा पलवल का रहने वाला था, और वहाँ पे कुछ युवकों कई गाड़ियों में भर के युवक आए और उन्होंने उसको लाठी, डंडे, हथौड़े और हथियारों के साथ उसको चोट पहुँचाई और उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में क्राइम टीम सोना ने करते हुए उसमें एक व्यक्ति जिसका अहम रोल इसमें रहा है, जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, जो लगभग 25 साल का उम्र का है, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इससे हमने एक देसी कट्टा भी इससे बरामद किया है जो वारदात के समय इसके पास था। और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूछताछ पे बताया कि भरत नाम का जो युवक है, जो एक ही गांव के, ये मृतक और ये भरत एक ही गांव के रहने वाले हैं, और उसकी उस ज्ञानेंद्र के साथ आपस में दुश्मनी थी और उसके कारण ही ये उसके भरत के कहने अनुसार उसके साथ आए थे और इन्होंने उस रंजिश को ध्यान में रखते हुए उसकी इस तरह से मार के और उसकी हत्या कर दी। इसके संबंध में अभी हमने इसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसकी पूछताछ के आधार पे हम बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और बहुत जल्द बाकियों को भी गिरफ्तार किया। कुल टोटल कितने लोग शामिल थे सर इस हत्याकांड में? इस हत्याकांड में लगभग 15 से 16 व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है कि वो शामिल थे और वो संख्या अभी जब सबसे पूछताछ होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा उसकी एग्जैक्ट फिगर क्या है। रंजिश क्या कुछ थी सर? नामजद थे इसमें 8 लोग। हाँ, 8 लोग नामजद भी थे और उनके अलावा भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आई है। तो अब हम सबको जैसे जैसे उनको लेकर पूछताछ करेंगे उससे कड़ियाँ जोड़ेंगी और उसी से तस्वीर साफ होगी कि इसमें कितने और लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है और सबके खिलाफ कार्रवाई। मृतक का क्या इतिहास रहा है? क्या वो भी आपराधिक इतिहास था मृतक का? नहीं, उसके खिलाफ भी कुछ केस थे, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भी किसी को आप इस तरह से मार दो। उसके लिए अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको कानून सजा देगा। ये अधिकार तो किसी को नहीं है। गैंगवार तो नहीं थी ना सर? बस इनका आपस में गांव का झगड़ा था और इनकी रंजिश थी, तो उसको रंजिश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। रंजिश क्या कुछ थी सर?